जो कौम बनी इसराइल गुनाह करती थी, क्या मेरी कौम में नहीं है? कि जो मैं कौम आद, कौम समूद ने जो गुनाह किए मेरी कौम में नहीं है? वो सारे गुनाह मेरी कौम में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अजाब क्यों नहीं आते? ये सदका है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक, सुभान अल्लाह। सबका है मदीने वाले आका का कि हम अपने घरों में आज भी इज्जत के साथ बैठे हैं। ये सब तुम्हारा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। माशाअल्लाह। हाय हाय, ये सोने से पहले डर रहा था, कहने लगा ऐसा तो नहीं है अजनबी, मैं जानता नहीं हूँ, बात करके तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यार लगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है मैं सो जाऊं और तू चला जाए, सुबह को मेरी बड़ी पिटाई होगी, मुझे बड़ा मेरे पर जुल्म तशद्दुद करेगा। मेरे नबी ने फरमाया हम वादा करते हैं, वादा खिलाफी भी नहीं करते। ये भी तू पाएगा हमारे वादे में, हम वादा खिलाफी भी नहीं करते। तुझसे वादा लिया है ना, तो वादा है मेरा, अब तेरी चक्की हम चलाएंगे, तू सो जा। बेशक। कौन चलाएगा? कोई होता 50 का नोट, 100 का नोट आज के जमाने में दे दे, ले भाई ले, कौन चला रहा है चक्की में? आज तक किस रिक्शा वाले का किसने रिक्शा चलाया है? बताएं आप मुझे। हाय हाय हाय, ये सो गया और जब उठा तो मेरे नबी चले गए, तशरीफ ले गए, लेकिन इसका काम मुकम्मल था। वाह वाह, बेशक, सुभान। एक भी जौ का दाना बचा नहीं था जो नबी ने पीस न दिया हो। हाय हाय, आराम हो गया, सुकून मिल गया, पूरा दिन अपने मालिक का काम कर रहा, मगर जहन में मोहम्मद की सूरत बसी है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको कहते अपने ही रंग में रंग डाला। वाह वाह वाह, अब तो ऐसी सूरत बसी है, ऐसी सूरत बसी है, ऐसी सूरत बसी है, क्या मोहिनी सूरत थी, क्या अंदाज था, क्या किरदार था, क्या मैंने ऐसा मक्का में कोई नौजवान नहीं देखा। मेरा काम बीच करके चला गया, कोई एहसान भी नहीं जताया, वो कोई बदला भी लेके नहीं गया। लोगों शाम हो गई, मगर तसव्वुरात की दुनिया में ये गुलाम लोगों घूमता रहा, झूमता रहा। शाम आई, रात आई, फ्रेश था, चक्की चलाने के लिए फिर इसके मालिक ने जो दे दिया था, चक्की घुमाया ही था, थोड़ा सा घूम ही था, रात आई थी, लोग बिस्तरों पे गए थे, सोए थे, क्या देखा? मेरे नबी फिर तशरीफ ले आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। खड़ा हो गया, कहने लगा अभी क्यों आए हो? नबी ने फरमाया तुझे आराम दिलाने। हाय हाय, कहने लगा हमसे क्या मतलब है, कल आ गए थे काफी था ना, अब मैं दे क्या सकता हूँ? नबी ने फरमाया मैंने लेना है ही नहीं, कब तक आएंगे? नबी ने फरमाया जब तक समस्या का हल ना हो जाए। वाह वाह वाह, बेशक। हाय हाय हाय, ये है करीम मुस्तफा। हाय हाय, आला हजरत पता क्या कहते हैं? आला हजरत कहते हैं देखो, किसी के दर पे आप जाओगे, किसी की चौखट पे, तो दो जुमले सुनोगे। मांगने के लिए जब जाओगे तो मांगने वाला दो जुमले सुनेगा। हजरत कितने जुमले सुनेगा भाई? जोर से बोल दो यार। एक बात बताऊं, अगर मैं रंग में आ गया ना, अपने मूड बन गया, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ऐसा सुना के जाऊंगा जब तक जियोगे याद रखोगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। टेंशन न ले। आप तो बहुत थोड़े हैं, उर्से आला हजरत में 5 लाख का मजमा होता है। क्या बात? हाँ, और आज तक ऐसा नहीं हुआ जितनी तकरीर की लोगों ने ये ना कहा हजरत जरा और बोलने देते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आज तक ना हुआ। बेशक। हाँ, और मैं टाइम का ख्याल भी रखता हूँ, तो आप जरा मोहब्बत से सुनिए आप। हाँ, बहुत आपके सामने जो खतीब बेटा, मैं बहुत हसास आदमी और मैं बहुत जोशीली तकरीर भी करना जानता हूँ। आज भी हिंदुस्तान में मुझसे ज्यादा जोशीली अंदाज में कोई बोल ही नहीं सकता, ये अब भी मैं बोल रहा हूँ। बेशक, हक है। क्या बात है, मैं धीरे बोलूँ, ये मेरे कंट्रोल की बात है, मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या बात है। अगर फुल लिमिट में बोल दूं तो ये अभी ऑपरेटर साहब परेशान हो जाएंगे, किधर दबाऊं, किधर घटाऊं, किधर बढ़ाऊं। बेशक जी, हक है। सेहत ना देखे मेरी आप, अल्हम्दुलिल्लाह। और तकरीबन मुझे बोलते हुए कंटिन्यू आज 80 दिन हो चुके। रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा, 11वीं शरीफ उससे पहले से, सुभान अल्लाह, सुभान। और 11वीं 12वीं तो आप जानते हैं इसमें कोई मिलाद खां भी खाली नहीं रहता। सही। ये तो करम है मेरे नबी का, है ना? हाँ, लेकिन आवाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है सभी उलमा का, अल्हम्दुलिल्लाह।
अब जरा करम देखें, करम देखें, करम देखें। मेरे नबी ने फरमाया फिर सो जाओ, फिर सो गया, फिर चक्की चलाया, काम हो गया, तशरीफ ले गए, दिन भर फिर झूमता रहा, शाम आई नबी फिर आ गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े होकर कहने लगा, नौजवान दिल ये चाहता है कि मैं अब तुम्हारी खिदमत करूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं कराने नहीं आया हूँ, मैं तो तेरी चक्की चलाने हूँ। दिल चाहता। कहने लगा क्यों? कहने लगा तुमने मेरा दिल, लोग कहते हैं ना दिल जीत लिया, दिल नहीं जीता आपने, आपने मुकम्मल मुझे जीत लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाय हाय हाय, अब तो मोहब्बत ऐसी हो गई। और एक बात सुन ले जलसे में आने वालों, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए, महबूब सामने हो, नींद आ जाए, हो ही नहीं सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार दुनिया में किसी से मोहब्बत हो जाए, वो महबूब सामने हो, नींद आ जाए, हाय हाय, और महबूबे खुदा सामने, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। आज नींद नहीं आती, नबी चक्की घुमाने सोता क्यों नहीं, कहता आती ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, नबी को तकता है, बस ऐसी तकता है जैसे कि अब पागल हो गया है। हाय, अब पलक भी नहीं झपकता। कौन है यार ये? हाय, कौन है? क्या इनकी तारीफ करूं मैं, क्या कहूं इन्हें? तभी तो आला हजरत ने कहा, सरवर कहूं या मालिको मौला कहूं? अल्लाह तुझे? सरवर कहूं के मालिक मौला, हाय हाय, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वह बेतनाही से है बरी। अरे हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का कहूं तुझे। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, तालीमाते आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत। और सुना, ये कह रहा क्या कहूं मैं इस नौजवान को। हाय हाय, आला हजरत कह रहे हैं, शब जुल्फ है या मुश्किल, हाय हाय हाय, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्किल होता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। हाँ हाँ, वाह, अल्लाह अल्लाह, अब नींद ही नहीं आई, सारा जॉब पिस गया, अब नींद ही नहीं आई। जो दिल हार बैठा हो उसे नींद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, जो दिल हार बैठा हो उसे नींद आ रही है। क्या बात, नबी ने फरमाया आज आराम नहीं किया। कहने लगा अब आंखों से नींद ही गायब हो। हाय हाय हाय, अल्लाह, हाय हाय, क्या कहने, इन आंखों से नींद गायब कर दी आने वाले नौजवान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल ये चाहता है कि अगर मुझे तू इजाजत दे नौजवान, तो मैं तेरी खिदमत करूं। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय, नबी जाने लगे ना तो दामन पकड़ लिया, रोने लगा ये। अल्लाह, नबी ने फरमाया तेरे रोने की वजह से तो आज 3 रात मुझे आते आते हुआ। अल्लाह अल्लाह, मैं तेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट लाने आया था, अब क्यों रोता है? कहने लगा अब इसलिए रोता हूँ कि अब ऐसे ना जा, दिल बड़ा तड़पता है, आप तो चले जाते हैं, दिन भर तड़पता रहता हूँ, कौन होगा वो, कौन होगा वो, कौन होगा वो, कौन है वो, कौन है वो। आज जाने से पहले नाम बताओ तो बड़ी कृपा होगी। नबी ने फरमाया नाम से क्या करेगा, तेरा काम हो गया, जो चाहिए था तुझे मिल गया। कहने लगा नहीं नहीं, अगर नाम बताओ तो बड़ी कृपा होगी, आज दामन नहीं छोड़ा जाएगा, कल आना या ना आना, लेकिन आज नाम बताना पड़ेगा। जब ज्यादा जिद करने लगा, इसरार करने लगे, मेरे करीम मुस्तफा मुस्कुरा के बोले आज जो मक्का में जिस नाम का तूफान आया है, जिस मक्का वाले जिस नाम से आज घबरा रहे हैं, अरे आमिना का लाल, नबियों का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरा ही तो नाम है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। कहने लगा आप है मोहम्मद, हाँ हाँ मैं हूँ मोहम्मद। तो ये बोला मेरा दिल 3 दिन से कह रहा है मक्का के अंदर जो नबी आया है, पता नहीं वो नबी है या नहीं, लेकिन अगर नबी होना चाहिए तो आपको होना चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, अखलाके मुस्तफा, फैजाने बाबा मौला बख्श, माशाअल्लाह। 3 रातों से मेरा दिल बेकरार था, जिसने ऐलान नबूवत किया है, पता नहीं वो नबी है या नहीं, मगर दिल कह रहा था
नबी हो तो आपको होना चाहिए, अगर रसूल हो तो आपको होना चाहिए। आप ही नबी है तो हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, दाखिले इस्लाम कीजिए। नबी ने फरमाया नाम तो बता, तेरा नाम क्या है? कहा मुझे बिलाल हबशी कहते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय मुझे बिलाल हबशी कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी तो वो हैं, खुदा की कसम कलमा दबा के नहीं पढ़ाते, गले से लगा के पढ़ाते। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जमाने में देखा गया है दबा के काम कराया जाता है, लेकिन नबी गले से लगा के काम करा। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया का देना और है, मुस्तफा का देना और है। अब जब कलमा पढ़ लिया तो कहा अब टेंशन नहीं, अब चाहिए भी कुछ नहीं, हो गया काम। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, अब हो गया काम। सुभान हाय अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब बिलाल कलमा पढ़े और उमैया नबी का मुखालिफ, और ये बिलाल को कोड़ा मारे। लेकिन हजरत बिलाल, अल्लाह की कसम, कोड़ा खाना मंजूर था, लेकिन एक बार भी आप पीछे नहीं हटे ना, एक बार भी, एक बार भी पीछे हटे। इतना मारा इतना मारा इतना मारा ना कि बिलाल की काली चमड़ी उधेड़ लेता, अंदर से सफेद चर्बी नजर आने लगती। अल्लाह। यहाँ तक आता है कि ओबाश बच्चों को बिलाल के रस्सी बांध के देता, खचेड़ते कंकरीली जमीन पर, भारी पत्थर रखता। हम तो कहते हैं बड़ी परेशानी में, लोगों तुमको शजर उगाया मिला है, सिर्फ फल खाना है। तो उनसे पूछो कि उन्होंने इस्लाम कैसे फैलाया है पूरी दुनिया में। आज मिंबर भी मौजूद है, मेहराब भी मौजूद है, इमाम भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है, अफसोस के नमाजी नहीं। ये उलमा गवाह है, कल ना मेहराब थी, ना मस्जिद थी, ना मिंबर था, लेकिन नमाजें पढ़ना थी। मुझे बताओ करबला के मैदान में कौन सा मिंबर था, करबला के मैदान में कौन सी मेहराब थी? लेकिन अली के बेटे का अगर सजदा कदा हुआ हो तो मुझे बताओ। क्या बात है, वाह। बताओ मुझे। हाल तो ये है कि मस्जिद तो बना ली शहर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बनना। अल्लाह अल्लाह। भारी पत्थर जालिम रख देता, बिलाल की आंखें निकलती, सिसकियां निकलती। लोगों जरा गौर करो, एक दिन की बात नहीं, रोजाना मारता, एक दिन नहीं। हर सुबह आती तो बिलाल के लिए नया सितम लेके खड़ा होता। एक शख्स ने और कलमा पढ़ लिया, गालिबन उनका नाम अम्मार बिन यासिर है। कलमा इन्होंने भी पढ़ लिया, लेकिन उमैया को पता नहीं था कि इसने भी कलमा पढ़ लिया। बिलाल का सबको ओपन हो गया था, लेकिन इनका पता नहीं था कि इन्होंने भी पढ़ लिया। बिलाल को पता था इन्होंने पढ़ लिया है। उमैया मारते मारते एक रोज थक गया ना, तो अम्मार बिन यासिर के हाथ में कोड़ा दिया, बोला मार बिलाल। अल्लाह। पता नहीं था कि इन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, सोच रहा था ये हम में से है। बिलाल ने इशारा किया, इसने इतना मारा, कोई बात नहीं, दो चार तू भी मार ले, कम से कम मामला तेरा राज रहेगा, तू बच जाएगा। अम्मार, राज रहेगा, तू बच जाएगा, मार ले। लेकिन यार इश्क और मुश्क छुट्टा का है। अल्लाहू अकबर। छुट्टा का है। बिलाल ने आंखों में इशारा किया कि मार ले, इतना मारा है तो अगर तू भी मार ले दो चार तो कोई बात नहीं, लेकिन तू बच जाएगा, मार ले, मेरी इजाजत है। मैं वादा करता हूँ कयामत में दामन नहीं पकड़ूंगा, मार ले। लेकिन यार कहाँ छुपता है।
कोड़ा दिया मार। खुदा की कसम ये नबी का गुलाम कोड़ा हाथ में लेके बिलाल के पास जाके खड़ा हुआ। ओ भैया, अरे कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, जिस शम्मा का परवाना ये बना बैठा है, उसी शम्मा को दिल ये भी दे के बैठा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस शम्मा का परवाना ये बना बैठा है, उसी शम्मा पे तो ये लुटा बैठा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उमैया की आंखें फट गई, क्या कहना चाहता है? कहने लगा सुन, बिलाल ने तो कब से पढ़ा है, मेरी जबान से आज सुन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ये है इश्क, कहाँ गई मोहब्बतें हमारी? बहुत दावे कर लेते हैं कि हमने बड़ी मोहब्बत की है नबी से, बड़ी मोहब्बतों के दावे। अगर हाथ कोई कहे उठाओ नबी की मोहब्बत में, तो पूरा मजमा, पूरा जलसा हाथ उठा दे। नारे की बात आए तो एक से एक आला नारा लगा दे। मैं कादरी भी, मैं चिश्ती भी, मैं गौसे पाक का जाने वाला भी। लेकिन क्या यही मोहब्बत रह गई कि सिर्फ फजर में नहीं उठ सकते? अब मुअज्जिन रोज पुकारता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। लेकिन हमें नींदें प्यारी है गुलाम मुस्तफा के। यह है गुलामी। और यहाँ इजाजत भी थी अगर खामोश रह जाते, क्योंकि हालात ऐसे थे, जान का खतरा था। लेकिन यार आशिक कहाँ खामोश रहता है? और बिलाल की इजाजत भी थी, मार ले दो चार कोड़ा, लेकिन कहाँ यार आशिक खामोश रहता है? यहाँ हालात ऐसे हैं कि फजर में हमारे घरों में सन्नाटे पसरे पड़े। मैं गैरों को देखता हूँ, मैं तकरीर करके जब मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी से, तो मैं देखता हूँ रात के 4 बजे गैर उठ जाते हैं अपने काम काज में और अपनी पाठ पूजा में लग जाते हैं गैर हजरत। लेकिन मेरी कौम के नौजवान 12 बजे तक 1 बजे तक मोबाइल चलाएगा और सुबह फजर के बाद तक सोता रहता है। फिर कहते हो कि बरकत नहीं आती। कान खोल कर सुन, बरकत तावीज से नहीं आती है। अगर खाली तावीज से बरकत आए तो सारे तावीज बना के मौलवी अपने घरों में लटका लेंगे। हमारे घर का काम है, खुद बनाएंगे, तावीज बना के लटका लेंगे अपने घरों में। तावीज एक बहाना हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम बरकत आती है बरकत वाले कामों से। पूछो इन उलमा से, जब फजर का वक्त होता है, रोजी का फरिश्ता आसमानी दुनिया पे आके कहता है कोई जो रिज्क में वसात मांगे, हम उसके नामे अमाल में रिज्क लिख दे, उसके रिज्क की वसात लिख दे। है कोई? मगर हो तो तब ना, हम तो खर्राटों से सो रहे होते। आने दीजिए, अब दिसंबर आ रहा है, जनवरी आ रहा है, बस मुश्किल से चंद नमाज़ फजर में हजरत दिखाई देंगे, बस वो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग। खत्म, सर्दी में नहीं उठा जा रहा। हाय हाय, यही तेरा इश्क है, यही तेरा इश्क है? पड़ी जो है फख्र से कहता है, मैं चिश्ती भी हूँ, मैं कादरी भी हूँ, मैं रज़वी भी हूँ। फजर छूट रही है तो कुछ नहीं है, खाली ढकोस लिबास है। चिश्ती, कादरी, रज़वी। यार फजर में तुझे नींद आ जाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तू एक बार सच्चा चिश्ती बन तो फजर में नींद ही नहीं आएगी। बेशक बेशक, क्या बात है। इसलिए कि फजर में मुलाकात होती है अल्लाह से। नमाज में रब से बंदा मुलाकात करता है, सजदा में होता तो चुप के अपने रब से बात करता है। आय हाय हाय, क्या बात है। महबूब बुला रहा, आ कामयाबी की तरफ आ, और तू खर्राटे भर रहा। फिर मोहब्बत है? ना ना ना, झूठ है, मोहब्बत नहीं। कूद रहा, कूद। अनीस साबरी की कव्वाली लगा के मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया है? खबरदार, हंसने की बात नहीं। घर में बेटियां बेपर्दा घूम रही है, तुझे चिश्ती रंग चढ़ गया? अल्लाह की कसम, अगर तुझे चिश्ती रंग चढ़ता ना, तो तेरी बेटी बेपर्दा नहीं बापर्दा होती। बेशक बेशक, हक है। मैंने देखा चिश्ती रंग एक बेटी पे चढ़ा हुआ।
इजाजत हो तो बता दूं, कर्नाटक के स्कूल में जब वो बेटी हिजाब पहन के निकली तो सैकड़ों गुंडों ने उसके हिजाब की मुखालफत करी, मगर ऐसा रंग चढ़ा हुआ था, नारा लगा के मुकाबला कर बैठी। जमाना उसे मुस्कान कहता है। मैंने कहा तुझे डर नहीं लगा? कहो गुलफाम डरने की बात क्या है, मुझे चल गया चिश्ती रंग। क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। आज शादियों में हम बेपर्दा, बाजारों पे बेपर्दा, मजारों पे बेपर्दा। हक बात बता रहा हूँ मैं। चिश्ती चढ़ गया। बहुत अच्छा। हजरत मादरत के साथ मैं बस अर्ज करना चाहता हूँ, अभी फिलिस्तीन के क्या हाल है आप देख रहे हैं। वहां की बच्चियां सिसक रही हैं, बच्चे वो पानी पी रहे हैं जिससे आप इस्तंजा नहीं कर सकते, बच्चे घास खा खा के जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बच्चे का बयान है, एक इजराइल के फौजी ने उसके ऊपर गन ताना, उसने कहा मार दे जल्दी। कहा इतनी जल्दी क्यों करता? कहा सुना है मरने के बाद जन्नत में भरपेट खाना मिलेगा। अल्लाह, ये मैंने बयान पढ़ा, अखबार की कटिंग मैंने पढ़ा है। एक छोटी सी बच्ची की जब गन तानी थी, उसने मालूम है क्या कहा? कहने लगी मार दे, मगर मैं इस कौम की जाके अल्लाह से शिकायत करूंगी। कितनी माओ की गोदे सुनी हो गई। हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या इतना भी नहीं कर सकते कि नमाज पढ़ के उनके लिए दुआ कर दे? एक बात बताऊं मैं, हर जगह दुआ हुई, या अल्लाह एक सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, फिर से बच्चियों की जगह हिफाजत कर दे। या अल्लाह एक मोहम्मद बिन कासिम दे दे, इन बच्चियों का रोना नहीं देखा जाता। खुदा की कसम वो शहजादियां, उनके चेहरों पर हुस्न की बरसात है, वो मासूमाना अंदाज, उनके छोटे छोटे बच्चे मगर ऐसे फटे हुए कपड़ों में, बिखरे हुए बालों में देख रहे होते कि कहीं से कोई लुकमा मिल जाए। बाप का लाशा पड़ा है, भाई का लाशा पड़ा है, छोटे बच्चे, फीलिंग उनकी भी होती है। एक जानवर का बच्चा मर जाए यार, जानवर उस जगह को कई दिन तक नहीं छोड़ता, वो तो इंसान है, फिर भी इंसान है। हर मस्जिद में दुआ हुई, या अल्लाह एक तो अय्यूबी दे दे, मेरे मौला अब नहीं देखा जाता बच्चियों को, या अल्लाह एक अय्यूबी दे दे, आज जरूरत है इन बच्चियों को। हर जगह दुआएं हुई, हर जगह, मगर खुदा की कसम अय्यूबी नहीं आया। क्यों नहीं आता? या अल्लाह तेरे लिए क्या बाईद है, तू कादिर मुतलक है। या अल्लाह तू चाहे तो 1000 अय्यूबी पैदा कर दे, एक दे देता बस। जवाब मिला। लोगों, जैसे पिस्ता, बादाम, किशमिश, काजू जमीन से पैदा होता है, लेकिन मैं पूछूं बसालतपुरा वालों, क्या तुम्हारे गांव में काजू होता है, पिस्ता होता है? नहीं। मैं कहूंगा क्यों नहीं होता? दुआ करो हो जाए। आप कहोगे हजरत सारे उलमा को बिठा के भी अगर दुआ कराऊं तब भी नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? तो जवाब मिलेगा हजरत पिस्ता, काजू, बादाम जमीन से होता है, लेकिन हर जमीन में नहीं होता। जमीन से होता मगर हर जमीन में नहीं होता। काम दुआओं से होता मगर हर काम दुआ से नहीं होता। हर काम दुआ से होता तो मेरे नबी बदर में ना पहुंचे होते। हर काम दुआ से होता तो बदर के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद ना कराया होता। अगर हर काम दुआ से होता तो मदीने के अतराफ में मेरे नबी ने खंदक ना खोदा होता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। दुआ करना पड़ती है तो कभी असबाब मुहैया करना पड़ता है। बेशक नहीं होता हर जमीन में अखरोट पैदा। तो जवाब मिला, परवरदिगार खुदाबंदी आलम तसव्वुर में जवाब मिला। गुलफाम अय्यूबी तो चाहूं तो 1000 पैदा कर दूं, क्या बात है, लेकिन अय्यूबी हर कोख में पैदा नहीं होता। अल्लाह। जो बेटियां बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं उनकी कोख में कोई अय्यूबी आएगा? हाय हाय हाय। रहमत खुदाबंदी ने पुकार कर कहा गुलफाम साले नहीं। जब बाप अबू साले हुआ तो बेटा अब्दुल कादिर दिया था। बेशक बेशक बेशक। साले नहीं, साले नहीं, अबू साले जब हाय हुआ हाय, क्या तो बात अब्दुल है, कादिर दिया। दूसरा अबू साले ना आ सका इसलिए दूसरा अब्दुल कादिर आ सका। अल्लाह अल्लाह। साले नहीं
अबू साले। हाय हाय हाय। जो बेटी शादियों में बेपर्दा घूमे, जो बीवी मेकअप गैरों के लिए करे, उसकी कोख में कोई अयूबी आएगा? जरा तवज्जो करें मेरे जुमले पर। अयूबी आ गया होता अब तक, आ गया होता अब तक, लेकिन वो कोख भी तो चाहिए जिसमें अयूबी आए। अगर खाली दुआओं से अयूबी आ जाए तो मैं एक दुआ करूंगा, मुझे फिर ना अयूबी चाहिए, ना तारिक बिन ज़ियाद चाहिए, मुझे ना मूसा बिन नसीर चाहिए, ना मुझे मोहम्मद बिन कासिम चाहिए, ना मुझे मोहम्मद खासानी चाहिए। या अल्लाह बस एक हुसैन और भेज दे ताकि सारी अजीदियत का खात्मा हो। तो जवाब मिला गुलफाम, मैं कादिर मुतलक हूँ, चाहूँ तो मैं हुसैन भी दे सकता हूँ, मगर हुसैन ऐसे नहीं आते। हुसैन के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना हो सका। बेशक दूसरी फातिमा ना हो सकी, दूसरा हुसैन ना सका। ऐसे नहीं आते। आज मौलवियों को गालियां दी जा रही है, इमामों से झगड़े किए जा रहे हैं, और चाहते हो कि इनकी नस्लों में कोई अयूबी आ जाए। नहीं, घरों से ज़कातें नहीं निकल रही हैं, वालिदैन को सताया जाता है, सोचते दुआओं से अयूबी आ जाए। नहीं, जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, अयूबी से पूछो, अयूबी तू क्यों आया? तो अयूबी कहता है कि जब मैं अपनी माँ की छाती से चिपक के अपनी माँ का दूध पीता था तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो जरा थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा मैं आपसे। सुभान अल्लाह। अगर आप सुनना चाहें तो, और अगर सुनना ना चाहे ना तो मेरी तकरीर हो गई 1 घंटा, अगर आप सुने तो थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इजाजत है जी? करम मेरे भाई जरा गौर करें। अयूबी कहता कि जब मैं माँ का दूध पीता था ना तो मेरी माँ मुझे तड़कियां देती जाती, छाती से चिपका के मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ मुस्तफा को दुरूद पढ़ती जाती। जिसकी माँ ने नबी का दुरूद पढ़ पढ़ के लाल को दूध पिलाया हो तो उसे नींद कैसे आ जाएंगे अगर बैतुल मक़दिस जब तक आजाद ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अयूबी कहता सुनो, आज के बाप देखो क्या कर रहे हैं, कोई सट्टे में मगन है, कोई बट्टे में मगन है, माँ कोई सीरियल में मगन है, माँ कोई गाने में मगन है, बाप कोई झूठ में मगन है। अयूबी कहता है कि मैं एक बार रास्ते से गुजर रहा था, मैं छोटा था, बचपन का आलम था, ओबाश बच्चे कुछ खेल रहे थे, मैं खड़ा बस उनका खेल देखने लगा, खेल नहीं रहा था बस देखने लगा। मेरा बाप आया और आने के बाद मुझे उठा के पटक दिया, और पटक के क्या कहा मालूम है? जिसके ख्वाब बैतुल मक़दिस का फातिह बनने के हों वो ओबाशों के खेल नहीं देखा करता। अल्लाह अल्लाह। पटक दिया, और जैसे पटक के मेरा बाप आगे गुजरा ना, मैं खड़ा हो गया। शफकत पदरी गालिब आई, देखा बेटा था, पटक दिया, चोट तो ना लगी? तो मैं सीना तान के खड़ा था। बाप ने कहा चोट ना लगी अयूबी तुझे? मैंने कहा जिसके ख्वाब बैतुल मक़दिस का फातिह बनने के हैं वो छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। मोहम्मद खान सानी उस्मानी शहजादा, सुभान अल्लाह। उस्मानियों का शहजादा मोहम्मद खान सानी, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें कुस्तुनतुनिया की हिफाजत के लिए लगी थी, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बना करके उसकी दीवार में शिगाफ डाला था, वो मोहम्मद खान सानी कहता है कि जब मेरी माँ रात होती, सन्नाटा छा जाता तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती, मैं माँ की छाती से चिपक के दूध पीता, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ छाती से चिपका कर दूध पिलाती जाती और कहती जाती वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मेरी माँ जब दूध पिला के निपट जाती तो मुझे छत पे लेके जाती और कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती, और मेरे मोहम्मद खान सानी अगर चाहता है कि माँ के दूध का हक अदा करे तो तुझे कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जब मोहम्मद खान सानी अपनी फौज लेके कुस्तुनतुनिया की फसीलों के करीब पहुंचा था तो मालूम है क्या कहा था?
कुस्तुनतुनिया के मुहाफिजीन ने कहा तेरा बाप इस ख्वाब को पूरा ना कर सका, अरे कम उम्र शहजादे तू आया है तो कहने लगा मुझे कम उम्र ना कहो, मैंने तैयारी इसकी फाते बनने की जवानी में नहीं की है, बल्कि माँ की छाती का जब दूध पीता था तो इसकी तैयारी करता था। हाय हाय सुभान अल्लाह जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। बताओ अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लों में फिर अय्यूबी आ जाए तो आज बेटी को सुधारो। एक बात बताऊं, बेटा दीनदार हो गया तो सिर्फ एक नस्ल दीनदार होगी, बेटी दीनदार हो गई तो कई नस्लें दीनदार हो जाएगी। बेशक बेटा दीनदार होता है तो घर की दहलीज तक दीन आता है, बेटी दीनदार होती है तो नस्लों तक दीन चला जाता है। बेशक बेशक तो किसी की दीनदार बेटी कहलाएगी, बेशक एक नस्ल। जब बेटी दीनदार होगी तो किसी की दीनदार बीवी कहलाएगी, दो स्टेप। और जब माँ बनेगी तो किसी की दीनदार माँ कहलाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो है क्या नहीं है? ए मेरे अजीजो, आज जो मेरी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, वजह यह है कि बच्चियों की दीन से दूरी। अगर बच्चियां दीन से दूर ना की होती, तुमने बच्चियों के करीब दीन किया होता, तुमने हजरत फातिमा का पर्दा बच्चियों को बताया होता, हजरत फातिमा की हिस्ट्री बताई होती, हजरत फातिमा का किरदार बताया होता, हजरत फातिमा का चरित्र बताया होता, हजरत फातिमा की तारीख बताई होती, तो खुदा की कसम तेरी बेटी किसी का लुकमा ना बनती, किसी की मोहब्बत में ना आती, किसी के इर्तिदाद का लुकमा ना बनती, बल्कि तेरी बेटी ऐलान कर देती जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान का सौदा नहीं किया जाएगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हज़रत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते। बेशक लेकिन आज बच्चियां मैंने देखा कॉलेजों में पढ़ने जानी है, बाप खबर नहीं ले रहा, भाई बगैरत खबर नहीं ले रहा। मैंने देखा गैरों के साथ नाश्ते कर रही हैं, मैंने अपनी इन आंखों से देखा, खुद अपनी इन आंखों से, कि गैरों के साथ बच्चियां उनकी बाइकों पे घूम रही हैं, नाश्ते, फ्रेंडशिप, दोस्तियां चल रही हैं। और ये दोस्तियां मालूम है मोहब्बत में बदलती है, मोहब्बत इश्क में बदलता, इश्क जुनून में बदलता, जुनून में सब कुछ हो जाता। चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें बरकरार रहे तो तुम्हें बेटियों की हिफाजत करना पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? जिस बेटी की हिफाजत मेरी नबी ने सबसे बढ़कर की है, उस बेटी की हिफाजत आज फिर से करना पड़ेगी। एक बार फिर से तुमसे तुम्हारी कुर्बानी मांगी जा रही है, तुम्हारा माजी फिर दोहराने की जरूरत है। आज बेटियों को आजाद न छोड़ा जाए। मोहम्मद खसानी कहता है, माँ कुरान पढ़ती जाती, मैं दूध पीता जाता था। जब वो दूध मेरी नसों में खून बन के दौड़ा तो उसने इजाजत ही न दी कि मैं चैन की नींद सो जाऊं और कुस्तुनतुनिया में इस्लाम का झंडा ना लहराए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तो ये बयान है, ये बयान है उसका कि वो ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गया था कि लगता था मौत हो जाएगी। दुआ मांगी थी, या रसूल अल्लाह मौत बराक है आका, मुझे मौत आ जाए लेकिन अभी ना आए। एक बार आपके बागियों को दिखा देना चाहता हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी जिंदा है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नामूस का पहरेदार जिंदा है। शिफा मिली थी उसको, शिफा मिली थी। और फिर जिस दिन फाते बना था वो, लोगों सुनो आंख में आंसू आ जाए, जिस दिन फाते बना था और बैतुल मक़दिस पे जिसने इस्लाम का झंडा लहराया था, अय्यूबी रो रहा था। बड़े बड़े जर्नैल ईसाइयों के इसके कदमों में पड़े थे, बड़े बड़े जर्नैल कदमों में पड़े थे, रहम की भीख मांग रहे थे। अय्यूबी ने कर दिखाया था। इन जर्नैलों ने कहा था, इन्होंने कहा था अय्यूबी तू कुछ नहीं कर सकता। कहा मुझे बीमारी आई, मुझे उनका करम हुआ, शिफा मिली, आज देखो मेरे कदमों में पड़े हो, आज तुम्हारी जान मेरे रहमो करम पर है। अय्यूबी से कहा था, इन जर्नलों ने खड़े होकर, अय्यूबी आज तूने तो हमें झुका दिया लेकिन तेरी नस्लों को इस काबिल छोड़ेंगे ही नहीं जो कोई दूसरा अय्यूबी पैदा हो। अल्लाह ये जुमला आज भी रकम है। कहा था अय्यूबी तेरी नस्लों को इस काबिल नहीं छोड़ेंगे ताकि कोई दूसरा अय्यूबी को कोई माँ जन्म दे सके। देखना
ऐसी उरियानियत, ऐसा मगरिबी कल्चर तेरी नस्लों के अंदर हम पैदा कर देंगे, तेरी नस्लों को ऐसा मस्त कर देंगे जो अपनी राह से भटक जाए। और आज भटक गए, भटक गए। समय आने वालों, चाहते हो, अगर चाहते हो कि फिर से तारीख अपने आप को दोहराए, तो खुदा रा अपने घर में इस्लामी कल्चर पैदा कर, इस्लामी माहौल पैदा कर। माँ थपकियां देती थी और थपकियां दे दे के अपने लाडलों को सुलाती थी, दूध पिलाती थी। तो वो गाने नहीं हुआ करते थे, ना ना, सीरियलों की स्टोरी नहीं हुआ करती थी, ना ना। माँ बड़ी प्यार से कहती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख फिर आपसे एक कुर्बानी मांग रही है। और एक बात बताऊं, सो रहे हो तो जितनी जल्दी जाग जाओगे इतनी ही कम बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी, जितनी लेट जागोगे कुर्बानी उतनी ही बड़ी होगी। अल्लाह, ये मुबहम जुमला है लेकिन बहुत गहरा जुमला। बेशक बेशक जी, हक। सो रहे हो, जाग जाओ। जिस दिन आप जाग गए ना, कुर्बानी तो भी देना पड़ेगी लेकिन छोटी। जितनी लेट जागोगे कुर्बानी इतनी बड़ी। समझे आप? बस मैं आखिरी बातें बताकर गुजर रहा हूँ, बस आप सुन लें जरा। इंशाल्लाह मेरा 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 वादा आपसे कि मैं ऐसा झिझोड़ करके जाऊंगा कि आज यहाँ से उठोगे तो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगे इंशाल्लाह। आप कहते हो हजरत हम क्या कर सकते हैं? जवाब मिलता है, हजरत हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है? तब जो करना, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या है हमारे पास? मैंने कहा तेरे पास तो बहुत कुछ है, अल्लाह, बहुत कुछ है तेरे पास। तो ये बता, एक बात मुझे बता कि जब अबरहा काबा को ढाने आया था और जब काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुआ करते थे, सरकार के सगे दादा जान, तवज्जो करना जरा मेरे जुमले पे, मुझे देखें आप, एक आदमी भी इधर उधर न देखे, बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, मेरा रब जानता है, बहुत दिल से मैं बोल रहा हूँ, बेशक बेशक जी, हक। मेरा रब जानता है, मैं इतने दिल से बोल रहा हूँ, यकीन मानना, इतने मूड में मैं बड़े दिनों में तकरीर कर रहा हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ। आप ये कहते हो ना कि हम क्या कर सकते हैं, हजरत हमारे पास है क्या? अब मैं तुझे बताता हूँ, जब अबरहा काबा को ढाने आया, काबा को मिटाने आया, ओनली एक आदमी था काबे का मुतवल्ली, नाम था अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा जान। बेटे बैठो, सुन लो। एक आदमी इतना बड़ा लश्कर लेकर आया, साथ में हाथियों को लाया। कौन था काबा को बचाने वाला, जरा मुझे बताएं। किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे काबा को ढाने आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो ढाने आया काबा को, मेरे चंद ऊंट हैं, वो चंद ऊंट नहीं मिल रहे हैं, मुझे उनकी जुस्तजू है, मुझे टेंशन मेरे ऊंटों की है। रही बात काबा की तो जिसका काबा है वो खुद बचा ले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है, वाह वाह। देखिए मुबहम जुमलों में बहुत कुछ हाँ, कह रहा हूं, बहुत माशाअल्लाह। ज्यादा खुल के तो मैं नहीं बोल सकता, हालात आप जानते ही हैं, लेकिन मुबहम जुमले आप कहते हो असबाब नहीं है, असबाब नहीं है, अरे असबाब नहीं है, मुसब्बिबुल असबाब तो है। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह। बनाते हुए देर कितनी लगती है? क्या कहने हैं? एक बात बताऊं मैं आपको, ये भी मौसम है, अभी इससे एक महीना पहले बड़ी गर्मी थी, ठीक है नहीं थी? है बड़ी गर्मी, एसी में सुकून नहीं, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में भी बारिश झड़ाके और फिर पश्चिमी हवा चले, आपके यहाँ पश्चिमी हवा को क्या बोलते हैं? पश्चिमी हवा, हमारे यहाँ बोलते हैं पछा दिया। तो अगर गर्मी में जून में, जरा सुनिए, देखिए मैं बड़े दिल से फिर बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक एक जुमले को सुनिए, ठीक है? जून में भी अगर पछियाओं चल जाए
और झायरे वाली बारिश हो जाए तो चादर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? जी अभी अभी 45 टेम्परेचर थी गर्मी, मई जून में 45 तक पहुंच जाती है भाई। और अभी अभी पछियाओं चली, झायरे की हवा चली, 10 मिनट के अंदर अंदर 45-15 पे आ गया। अल्लाह आता कि नहीं आता? जी है जरूरत पड़ती है। मैंने कहा इस 45 को 5 मिनट में 15 पे कौन लाया? खुदा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। लाओ, मैं पूरे गोंडा के प्रशासन और शासन को मैं कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि पूरे गोंडा को तो छोड़ दीजिए, खाली बसालतपुर और इसका जो अतराफ का जंगल है इसे ठंडा कर दो। जनवरी में एक एसी नहीं 1000 एसी लगा दो, हो जाएगा ठंडा। एक कमरे को 2 टन का एसी ठंडा करता, वो भी किवाड़ बंद कर। अगर खोल दो, क्या बोल दिया? जनवरी जून, हाँ जून कह रहा हूँ। अरे जनवरी जून में है तो जी में यार। जी लेकिन मौसम का बहुत बड़ा फर्क है। मौसम का फर्क है। बात सही है। तो अब बताइए, आप 1000 एसी लगा दो, ठंडा नहीं करेगी? बंद कमरे को ठंडा करती है एसी, क्या खुले जंगल को कर देगी? जी बोलो। और अगर जून में 3 दिन बारिश हो जाए तो गोंडा बहराइच भी ठंडा, बेशक बेशक, क्या लखनऊ तक ठंडा। बेशक बेशक, जी हक है। बोलो। मैंने कहा कहाँ? बोले घर। मैंने कहा क्या बात? बोले लग गए झर, हम हैं घर। है कि नहीं है? क्या बात। अब मुझे बताओ, जलसा में आने वालों, 45 टेम्परेचर को 10 मिनट में जो रात 15 मिनट में ठंडा कर सकता है, तो जो 2-4 ज्यादा गर्मी दिखा रहे हैं, अल्लाह उन्हें ठंडा नहीं कर सकता? हाय हाय हाय, बेशक बेशक, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शद्दाद को ठंडा नहीं किया, फिरौन को ठंडा नहीं किया, नमरूद को ठंडा नहीं किया है? तुम सही हो जाओ, मुसब्बिबुल असबाब है वो सबको ठंडा। मगर जब तुम ठीक नहीं हो तो मेरे नबी की हदीस है कि जब तुम्हारे आमाल खराब हो जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। और जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो। अब रहा आया लश्कर लेके काबा को ढाने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जिसका काबा वो खुद हिफाजत करे। नबी अभी तशरीफ भी नहीं लाए, नबी की आमद से पहले का वाकया है। नबी की आमद से पहले का वाकया। बस अब रहा जब आया लश्कर को लेके, अल्लाह ने अबाबील परिंदे से कहा 50 ग्राम का वजन। अबाबील का कितना वजन? 50 ग्राम। और हाथी का वजन होगा 30 से 50 क्विंटल। चल अबाबील, मौला कहाँ मुकाबला करने? किससे? अब रहा से। मौला मैं कहाँ, एक नाचीज परिंदा 50 ग्राम का वजन वो हाथियों को लाया, मेरा कहाँ मुकाबला? कहा चल तो तू अपने आप को क्यों देता है, अपनी जात को क्यों देखता है? भेजने वाले खुदा की पावर को दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वही खुदा है ना जिसने अबाबीलों को भेजा था, दूसरा खुदा वही है, अजली अबदी है, न सोता है न ऊँगता है। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। उस खुदा को ना नींद आए ना ऊँग आए। जैसे वो कल था वैसे ही वो आज है। कहा चल परिंदा, मुकाबला हाथियों से है। बोला मैं, अरे हाँ, अपनी जात को ना दे, खुदा पाक को दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अपनी अपनी जगह पर इंतहाई